गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर कल जो हम लोग जहाँ तक क्वेश्चन किए थे सौरमंडल में, फिर हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन करेंगे। कल 15 क्वेश्चन करा चुके थे, आज हम उससे आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। सौरमंडल टॉपिक से लिया गया था, ठीक है। सौरमंडल हम कल बता चुके थे कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, पुछल तारा, उल्कापिंड तथा अन्य खगोलीय पिंडों के समूह को ही हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। आज उसी से अब आगे की क्वेश्चन की हम लोग देखेंगे। देर न लगाते हुए चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्या है? बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? शनि, अरुण, वरुण, मंगल। इसका सही आंसर होगा मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामवर्त घूमते हैं? बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण, शुक्र और अरुण। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जो वामवर्त। वामवर्त का मतलब होता है, वामावर्त का मतलब होता है जो बायां की ओर घूमता है, जो सूर्य के बायां की ओर घूमता है चारों ओर, उसे हम कौन कौन से दो ग्रह हैं? इसका सही आंसर है डी नंबर, शुक्र और अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा गया है? आंसर होगा सूर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाते हैं। विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? धूमकेतु, उल्का, क्लार्क, अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा, विस्फोट करने वाला तारा, वर्ड को पकड़िए, विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? जो विस्फोट करता है वो कौन सा है? क्या धूमकेतु विस्फोट करता है, उल्का करता है, या क्लार्क करता है, या फिर अभिनव तारा? हम सभी जानते हैं अभिनव तारा जो होता है वो विस्फोटक तारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? मैंने कल भी बताई थी फर्स्ट में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सौरमंडल का। क्वेश्चन भी देखिएगा, कल का क्लास में ये पहला क्वेश्चन ही था जिसे हम कराए थे। फिर देखिए एसएससी 2011 में फिर से दोबारा क्वेश्चन को रिपीट किया है। समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पढ़ना ही है तो जीके जीएस यहाँ वहाँ इधर उधर से उल्टा पुल्टा क्यों, एग्जैक्ट पढ़िए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कल बताए थे, जाकर देख लीजिए। सी नंबर, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? पहले लोग सूर्य को भी ग्रह मानते थे, लेकिन सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ये ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है।
क्या है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन से है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के संगठन में सहायक गैस जो होती है वो कौन कौन से होती है? सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हम लोग सभी को ये जानते हैं कि सूर्य में जो पाई जाती है और सूर्य में जो हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है, क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य और ये सूर्य का, जैसे कि ये 3 भाग होते हैं सूर्य का, तो सूर्य के जो बाहरी है, बाहरी भाग को, इसको क्या कहते हैं? बाहरी भाग को कहते हैं वर्णमंडल। इसको क्या कहते हैं? वर्णमंडल। बीच वाला भाग को कहते हैं प्रकाश मंडल, और एकदम अंदर के भाग जो मुकुट की तरह दिखता है, इसको हम लोग कहते हैं किरीट या मुकुट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया कि सूर्य के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं वर्णमंडल। क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, ये है वर्णमंडल। क्या है? ये वर्णमंडल। इसको वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, ये टिक नहीं लग रहा, वर्णमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूरब में स्थित है, इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। सूर्य निकलता है पूरब में निकलता है। क्यों निकलता है पूरब में? ये कभी एनालिसिस किए हैं? पूरब में इसलिए निकलता है क्योंकि हम लोग पृथ्वी में रहते हैं और पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है। सही आंसर इसका क्या होगा? ए नंबर, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? हल्के में मत लीजिए, आरआरबी 2005 का क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। कब दिखाई देता है नॉर्वे में अर्धरात्रि में? 21 जून को। कब दिखाई देता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ग्रह जो होता है और सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा, आंसर अपने आप मारिए। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि सूर्य से अधिकतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसोर। और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता? अभी हमने बताया कि अधिकतम दूरी को अपसोर कहते हैं। देखिए, अधिकतम दूरी को अपसोर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। जेपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? औसत दूरी खगोलीय एकक। इसका सही आंसर होगा पृथ्वी तथा सूर्य। औसत दूरी खगोलीय एकक क्या कहते हैं? पृथ्वी तथा सूर्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए संध्या प्रकाश, बी उदयमान सूर्य, सी बहुत चमकदार चंद्रमा, डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, बस आज का क्लास इतने ही समाप्त करते हैं। हर रोज मंडे से लेकर सैटरडे तक 15 से 20 क्वेश्चन हम एवरीडे ज्योग्राफी का कराएंगे, प्रत्येक टॉपिक से कराएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चाहे आप किसी भी एग्जाम में दे रहे हैं, 10th 12th 11th, जेपीएससी बीपीएससी रेलवे चपरासी खलासी, जो भी एग्जाम हो, यूपीएससी बीपीएससी, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, एवरीडे सिर्फ बने रहिए। बस अब नेक्स्ट क्लास करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।